जय सिया राम मित्रों। मैं नरेंद्र माँ आपका भक्ति स्टोरी ब्लॉग में एक बार से फिर स्वागत अभिनंदन करता हूँ और अपने श्रोतागणों और सब्सक्राइबरों का आभार व्यक्त करता हूँ। आज दोस्तों मैं आपको एक दान की गाय की धार्मिक कथा सुनाता हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आएगी। प्लीज़ ब्लॉग को अधिक से अधिक लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें। एक पंडित जी थे, उनके पास एक मोटी दुधारू गाय थी। यह गाय किसी ने उन्हें दान में दी थी। गाय के कारण घर में दूध, घी, दही की कमी नहीं होती थी। खा पी कर पंडित जी मोटे तगड़े होते जा रहे थे। एक शाम की बात है कि पंडित जी जैसे ही दूध दुहाने गौशाला पहुँचे तो गाय वहाँ से गायब मिली। खूंटा भी उखड़ा हुआ था। पंडित जी की जान सूख गई। उन्होंने सोचा हो ना हो गाय कहीं निकल भागी है। चूँकि गाय उन्हें बहुत प्रिय थी, इसलिए वह फौरन गाय को ढूंढने निकल पड़े। थोड़ी देर में पंडित जी को एक गाय घास चरती हुई दिखाई दी। वह खुश हो गए, लेकिन अंधेरा होने के कारण वे ये नहीं जान पाए कि जैसे वे अपनी गाय समझ रहे हैं वह पड़ोसी की मरखाना सांड है। उन्होंने लपक कर जो ही सांड को रस्सी थामी कि सांड भड़क गया। तब तक सारी बात समझ में आती। तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी। सांड हुंकारता हुआ उनके पीछे दौड़ पड़ा। थुल-थुल शरीर वाले पंडित जी हांफते हांफते गिरते पड़ते भाग खड़े हुए। भागते भागते उनका दम निकल जा रहा था और सांड था कि हार मानने को तैयार ही नहीं था। आखिरकार एक नदी देखकर पंडित जी उसमें कूद गए। सांड फिर भी नहीं माना। पीछे पीछे वे नदी में उतर पड़ा और पंडित जी फिर वहाँ से निकल कर भागे। अब की बार उन्हें एक घास का बहुत सारा बड़ा ढेर दिखाई दिया और वह पंडित उसमें कूद कर दम को सांस था मेरा। सांड ने उस घास के 2-3 चक्कर लगाए, लेकिन थोड़ी देर में इधर उधर तलाश कर वह चला गया। तभी घास के ढेर से पंडित जी बाहर आए तो उनका रूप बदल चुका था। पूरे शरीर पर घास चिपक गई थी। वह किसी दूसरे ग्रह के जीव नजर आ रहे थे। तभी उधर से गुजरते हुए एक आदमी ने उनका नजर पड़ी और वह डर कर चीखा भागा और उसकी शोर मचाया उसने। उसकी शोर सुनकर बहुत सारे आदमी इकट्ठे हो गए। अब पंडित जी के पीछे सारे गांव वाले पड़ गए। वे चीखते रहे, भाई मैं पंडित हूँ तुम्हारे गांव का, पर किसी ने एक ना सुनी। फिर बचने के लिए एक उन्होंने उपाय देखा और तालाब में दोबारा कूद पड़े और उनके तन से घास छूट गई तो लोग हैरान हो गए। जब सारे लोगों को उनकी राम कहानी सारी वापस अपने घरों को लौट गए। इस पर पंडित जी गाय की खोज में बहुत दूर तक निकले। परेशान हुए। गांव के बाहर एक अमरूद का पेड़ था। गाय चरती हुई अक्सर वहाँ चली जाती थी, इसलिए पंडित के मन में विचार आया कि क्यों ना अमरूद के बाग की ओर बढ़ चले। उन दिनों अमरूद पकने लगे थे। रखवाले बागों में झोपड़ी बनाकर रह रहे थे। जबकि उन्होंने चुपके चुपके किसी के बाग में घुसते देखा तो लाठी शोर कर लेकर शोर मचाने जिस ओर से पंडित जी आ रहे थे। पंडित के दिमाग खराब हो गया और वह सिर्फ भैया इतनी तेज भागा जैसे घोड़ा भाग रहा हो, और भागकर वह एक खेत में पहुंच गया। वहाँ तरबूज बो हुए थे किसी ने। खेत के भैया वाले ने मोटे पंडित को देखा कोई जानवर घुस आया है। वह भी लाठी और जलती मशाल लेकर उनके पीछे लपक लिया। जब पंडित जी का धैर्य टूट गया इस बार, तो वह सीधा घर जाकर रुके और उनकी हालत देखकर पंडिताई ने पूछा, कैसे हो गए, कहाँ से आ रहे हो, क्या हो गया, इतने परेशान कैसे हो। तब उन्होंने सारी कथा सुनाई और उन्होंने बोला अपनी पंडिताइन को कि मैं इसलिए परेशान था। तब उन्होंने कहा, उसकी पत्नी ने कहा, गाय तो पीछे गौशाला में बंधी हुई है। गाय का खूंटा उछड़ गया था, इसलिए मैंने उसे वहाँ बांध दिया था। अपनी पत्नी की बात सुनकर अपना सर पीट लिया। तो दोस्तों ये कहानी थी, आपको कैसी लगी? आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर कुछ लिखें। व्लॉग को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें, जिससे मैं आपको और भी नई नई कथाएं सुनाऊं। और हाँ, अपना ध्यान रखें।
आपसे फिर अनुरोध करूंगा, ब्लॉग्स अधिक से अधिक लाइक किया करें, सब्सक्राइब करें, शेयर किया करें, अपने आसपास सफाई बना के रखें दोस्तों। गौ माता की रक्षा के लिए कुछ ना कुछ करें और गौ माता को खाने को